हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान, आज से मैया सम्मान की जाएगी राशि, होली से पहले सभी महिलाओं को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में शुक्रवार को बताया है कि शनिवार को महिला दिवस भी है, साथ ही रमजान का पर्व चल रहा है, होली भी है, इसलिए पर्व त्यौहार पर महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान हो, मैया सम्मान की राशि उनके खाते में जानी शुरू हो जाएगी। होली से पहले सभी महिलाओं के खाते में राशि चली जाएगी। सीएम ने बताया कि इससे संबंधित त्रुटियां दूर कर ली गई है। इससे पूर्व कई विधायकों ने सदन में सरकार से यह बताने का आग्रह किया था कि महिला सम्मान योजना की राशि कब तक महिलाओं के खाते में जाएगी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। उस हिसाब से आज से महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी और होली से पहले सभी महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। आज झारखंड के सभी पर्यटन स्थलों में महिलाओं को मिलेगी फ्री एंट्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड पर्यटन विभाग राज्य की महिलाओं के सम्मान में एक विशेष पहल की है। इसके तहत इस वर्ष 8 मार्च को राज्य के सभी पर्यटन स्थलों, पार्कों, झरनों, विशेष रूप से पतरातू लेक पार्क में महिलाओं के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन मंत्री श्री दिव्य कुमार के विजन को लेकर पहल करते हुए झारखंड पर्यटन विभाग की यह पहल महिलाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर राज्य के मनोरम पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें और प्रकृति की गोद में शांति और ताजगी का अनुभव करें। झारखंड पर्यटन विभाग राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं का स्वागत करता है और उन्हें एक सुखद और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के सीएम की भाभी पर जानलेवा हमले की कोशिश, सीता सोरेन पर गोली चलाने के आरोप में पीए गिरफ्तार, पुलिस बोली चुनावी फंडिंग का झगड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर धनबाद में जानलेवा हमले का प्रयास हुआ। उन पर पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सीता के सुरक्षा गार्ड ने पहले ही आरोपी को दबोच लिया। उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार चुनाव फंडिंग को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने आरोपी देवाशीष घोष को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। घटना सरायढेला थाना क्षेत्र की है। भाजपा नेता सीता सोरेन गुरुवार रात कतरास में एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। सीता सोरेन सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित होटल में रुकी थी, वहां से वे कतरास शादी समारोह में गई। उनका पीए देवाशीष घोष भी इस दौरान उनके साथ ही था। जब वापस से सभी लोग वापस होटल पहुंचे तो सीता सोरेन पर देवाशीष घोष ने पिस्टल से उन पर गोली चलाने की कोशिश की। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने होटल से 2 पिस्टल बरामद की है। सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी ने कहा है कि पूर्व विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी देवाशीष घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने बताया कि पूर्व में चुनाव फंडिंग को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक चल रही थी। इसी मामले को लेकर देवाशीष तनाव में था। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, प्रति यूनिट इतनी बढ़ेगी दर। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। दरअसल झारखंड में बिजली की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली टैरिफ निर्धारित करने को लेकर कार्यवाही शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक जेबीवीएनएल ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट है। 2 रुपये बढ़ जाने से इसकी कीमत 8 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की दर भी 6 रुपये 30 पैसे से बढ़कर 8 रुपये करने का प्रस्ताव है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ पर जनसुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इसकी शुरुआत 19 मार्च को चाईबासा में होगी। इसके बाद 20 को धनबाद, 21 मार्च को देवघर, 24 मार्च को डाल्टनगंज और 25 मार्च को रांची में जनसुनवाई होगी। 26 मार्च को राज्य विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में टैरिफ पर सहमति ली जाएगी। 31 मार्च को नए टैरिफ की घोषणा संभव है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। साथ ही बिजली टैरिफ के अलावा फिक्स्ड चार्ज भी 100 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का फिक्स्ड चार्ज भी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने का प्रस्ताव है। मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। आदित्य साहू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निर्देश पर शुक्रवार को भाजपा सांसदों ने
जन औषधि केंद्रों का अवलोकन किया, लाभार्थियों से बातचीत की और सस्ती दवाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी प्राप्त की। सांसद दीपक प्रकाश ने बताया कि मोदी सरकार जनता को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जनता को जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को जन औषधि दिवस घोषित किया है। रिम्स परिसर स्थित जन औषधि केंद्र का अवलोकन करते हुए सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि देश भर में जनता लगातार जन औषधि केंद्रों से दवा खरीदने के प्रति जागरूक हो रही है, क्योंकि यहाँ सस्ती दवाएं उपलब्ध है। शुगर, बीपी, हृदय रोग, किडनी आदि की दवाएं सस्ती दामों में उपलब्ध होने से विशेष रूप से गरीबों को बड़ा लाभ मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। स्पीकर ने विधानसभा में की घोषणा। विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की घोषणा की। बाबूलाल को गुरुवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव व डॉक्टर के लक्ष्मण की मौजूदगी में उनका चयन किया गया। इसके बाद भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की। इसके बाद से ही बाबूलाल का नेता प्रतिपक्ष बनना तय माना जा रहा था। विधायक दल का नेता चुने जाने के तुरंत बाद प्रदेश भाजपा की ओर से स्पीकर को यह सूचना देते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने का आग्रह किया गया था। बीएड, एमएड और बीपीएड परीक्षा की तारीख आगे बढ़ी। इस दिन से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से बीएड, एमएड और बीपीएड की परीक्षा 11 मई को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा 20 अप्रैल को निर्धारित थी, लेकिन परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा ओएमआर सीट पर ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा के 4 दिन पूर्व परिषद की अधिकारी वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा बीएड संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-27 में नामांकन लिया जाएगा। 100% राशि खर्च होने पर ही गांव होंगे सशक्त। जयराम महतो ने सदन में कहा है कि बजट की राशि खर्च कर पाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। 100% राशि खर्च होने पर ही गांव सशक्त होंगे। आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड 26वें स्थान पर है। पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को उचित अधिकार नहीं मिल पाता है। 29 विषयों पर अधिकार मिलना चाहिए। जयराम महतो ने जादूगोड़ा में प्रदूषण की समस्या पर भी अपनी बात रखी। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जादूगोड़ा की 47% महिलाएं रेडिएशन के कारण मां नहीं बन सकती। 30% महिलाओं का गर्भपात हो जाता है। इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। श्वेता सिंह ने कहा कि ब्लॉक और ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने की जरूरत है। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि यहां अपनी बातें रखते हैं और इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। पुलिस ने रुकवाई नाबालिग की शादी। स्कूल रिकॉर्ड से खुली उम्र की सच्चाई। पुलिस ने माता पिता को समझाया। झारखंड के गोड्डा जिले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शादी को रोक दिया है। मलमला गांव में 7 मार्च को होने वाली शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। टेंट, लाइट और खाने पीने के इंतजाम भी कर लिया गया था। एसपी अनिमेश नैथानी को गुप्त सूचना मिली कि एक नाबालिग की शादी होने वाली है। उन्होंने तुरंत एसडीपीओ अशोक रविदास और देवडांड थाना प्रभारी राहुल कुमार यादव को मौके पर भेजा। पुलिस टीम ने पहले शादी के मंडप की जांच की। जब वहां कोई सुराग नहीं मिला तो थाना प्रभारी राहुल कुमार अपनी टीम के साथ लड़की के स्कूल पहुंचे। स्कूल के रिकॉर्ड से पता चला कि लड़की की उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। एसडीपीओ अशोक रविदास ने लड़की के घर जाकर माता पिता को समझाया। उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। पुलिस ने शादी पर रोक लगा दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाभी सीता सोरेन पर हमला, बीजेपी में शामिल होने का साइड इफेक्ट। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। भाजपा नेत्री सीता सोरेन पर जानलेवा हमले के प्रयास पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर मंत्री इरफान अंसारी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाभी सीता सोरेन गलत हाथों में हैं। उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं और यह हमला उसी का साइड इफेक्ट है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जब सदन के बाहर आए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों ने उनसे सीता सोरेन पर हुए हमले के प्रयास पर उनका स्टैंड जानना चाहा।
इस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें लगता था कि भाभी गलत हाथ में हैं, उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह हमला उसी का साइड इफेक्ट है। हालांकि बीजेपी में शामिल होने की बात को उन्होंने उनका व्यक्तिगत निर्णय बताया। इससे पहले विधानसभा सत्र के 9वें दिन सदन में स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा हुई। जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांगते ने राज्यपाल से की मुलाकात, मिल गया नया टास्क। झारखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष एल खियांगते ने शुक्रवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खियांगते पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने खियांगते को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल ने इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष को आयोग के कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा पूरी की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रियाओं में न केवल गति आए बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता भी सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग अपनी खोई हुई विश्वसनीयता प्राप्त करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, झारखंड में फिल्म की संभावनाओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को लोकसभा सांसद और भारतीय अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने झारखंड राज्य में फिल्मों के निर्माण एवं शूटिंग की संभावनाएं, स्थानीय कलाकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने समेत कई विषयों पर चर्चा की। सेकंड जेपीएससी नियुक्ति घोटाला, सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान, कई अधिकारियों पर गिरी गाज। सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित सेकंड जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सीबीआई ने करीब 12 वर्षों की लंबी जांच के बाद पिछले साल नवंबर में स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। अब अदालत ने चार्जशीट में शामिल पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दे दिया है। सीबीआई की इस चार्जशीट में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित कुल 70 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इनमें कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो डीएसपी से पदोन्नति पाकर एसपी बन चुके हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य और कोऑर्डिनेटर के निर्देश पर 12 अभ्यर्थियों के अंक मनमाने तरीके से बढ़ा दिए गए थे। परीक्षाओं में धांधली इतनी गहरी थी कि कॉपियों में काट छांट कर अंक बढ़ाए गए और इंटरव्यू में मिले वास्तविक अंकों को भी हेर फेर कर बदला गया। होली से पहले शराब तस्करी का नया तरीका पकड़ा। हंटरगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के गुप्त तहखाने से 72 पेटी शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर शराब बेचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। चतरा के हंटरगंज पुलिस ने एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में बने गुप्त तहखाने से 72 पेटी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना प्रभारी पप्पू कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। रावागढ़ा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया। शुरुआत में जांच में कुछ नहीं मिला। पुलिस ट्रैक्टर को थाने ले आई। कड़ी पूछताछ में चालक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में एक खास तहखाना बनाया गया है। ऊपर से ईंटें लदी हैं लेकिन नीचे शराब छिपाई गई है। चालक ने यह भी स्वीकार किया है कि वह पहले भी इसी तरीके से झारखंड के चतरा से बिहार में शराब की तस्करी करता रहा है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर झारखंड से शराब जो है लाकर बिहार में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। गुमला में बाइक सवार बोट से टकराई, युवक की मौत। पहले भी सड़क हादसे का हुआ था शिकार। दुर्घटना में बाइक के हो गए 2 टुकड़े। झारखंड के गुमला जिले में एक सड़क हादसा सामने आया है। पालकोट थाना क्षेत्र के बघिमा सेंटर के पास तेज रफ्तार बाइक के साइन बोर्ड से टकराने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भरनो थाना क्षेत्र के अंबेरा गांव निवासी अंजन उरांव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंजन गुरुवार को बिना किसी को बताए पल्सर बाइक लेकर घर से निकला था। जब वापस नहीं लौटा तो शुक्रवार को दुर्घटना की सूचना फोन पर मिली। पालकोट पुलिस के मुताबिक बघिमा सेंटर के पास तेज रफ्तार में चल रही बाइक पहले साइन बोर्ड से टकराई और फिर बाउंड्री से जा भिड़ी। हादसे में बाइक के 2 टुकड़े हो गए। घायल अंजन को एम्बुलेंस 108 से सदर अस्पताल गुमला ले जाया गया, जहां डॉक्टर सुनील राम ने उसे मृत घोषित कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष के बाद अब सबकी नजर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर। चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर कयावत तेज। विधायक दल के नेता का चयन हो जाने के बाद प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष के चयन को लेकर कयावत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। पार्टी के अंदर चल रहे संगठनात्मक चुनाव के तहत मंडल और जिलों का चुनाव अंतिम चरण में है और इसके पूरा होते ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने की तैयारी की गई है। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह रांची के विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा यह पार्टी तय करती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंडल और जिला स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसे पूरा होते ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी से की मुलाकात, दी शुभकामनाएं। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने और नेता प्रतिपक्ष बनने पर झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने विधानसभा में बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा, आपकी यह नई जिम्मेदारी लोकतंत्र और सशक्त विपक्ष को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो, यह मेरी कामना है। साथ ही राज्य हित में लिए गए फैसलों पर सत्ता पक्ष को विपक्ष का भरपूर सहयोग मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के उज्जवल कार्यकाल की कामना भी की और उम्मीद जताई कि उनकी नेतृत्व क्षमता से विधानसभा में सकारात्मक बहस और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका देखने को मिलेगी। पीएलएफआई नक्सली महावीर गोप गिरफ्तार। जमीन और बालू माफियाओं की लेवी से कर रहा था संगठन विस्तार। पीएलएफआई संगठन को जड़ से खत्म करने की दिशा में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पीएलएफआई का कुख्यात और मोस्ट वांटेड नक्सली महावीर गोप को रांची से गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खूंटी एसपी अमन कुमार ने महावीर गोप की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि कर्रा, जरियागढ़, कामडारा और लापुंग थाना क्षेत्र में महावीर गोप ने कई नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है। महावीर गोप को गिरफ्तार करने के लिए एएसपी क्रिस्टोफर किरकिट्टा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह, रनिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल, जरियागढ़ प्रभारी राजू कुमार शामिल रहे हैं। पलामू के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का हंगामा, कहा मेज का खाना खाकर कई छात्र बीमार, मैगी और बिस्किट खाकर कर रहे हैं पढ़ाई। पलामू के लेस्लीगंज स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने मेज के खराब खाने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार की रात 8 बजे से 12 बजे तक चले इस प्रदर्शन में छात्रों ने मेज संचालक को बदलने की मांग की। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में मिलने वाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई छात्र एनीमिया और पेट संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेज की फीस देने के बावजूद उन्हें मैगी और बिस्किट पर निर्भर रहना पड़ता है। छात्रों ने मेज का खाने का वीडियो बनाकर सूखी पूड़ी और तेल भरे खाने की वास्तविकता दिखाई है। नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। कॉलेज प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। एक छात्रा ने बताया कि अनुचित भोजन के कारण वह मात्र 2 महीने में ही एनीमिया से ग्रसित हो गई। छात्रों का आरोप है कि मेस फीस बढ़ाने के बावजूद खाने की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। 4000 रुपये उनसे मेस चार्ज लिया जा रहा है। कॉलेज से छुट्टी लेकर विद्यार्थी घर चले जाते हैं, तब भी उनसे मेस की पूरी फी ली जाती है। छात्रों ने मेस के ठेकेदार को हटाने और नियमित रूप से मेस की जांच करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इधर प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। बोकारो में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी, तेज रफ्तार ट्रकों से बचने में हुआ हादसा, सभी सवार बाल बाल बचे। झारखंड के बोकारो जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जरेडी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित नेशनल हाईवे 23 के जैना मोड़ पर शुक्रवार सुबह बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे का कारण हाईवे पर चल रहा फ्लाईओवर निर्माण कार्य है। इसकी वजह से सड़क का एक हिस्सा बंद है। दोनों तरफ के वाहन एक ही लेन से गुजर रहे हैं। स्कॉर्पियो बोकारो से रांची जा रही थी। ड्राइवर के मुताबिक सामने से 2 ट्रक तेज रफ्तार में आ रहे थे। टक्कर से बचने के लिए उसने गाड़ी साइड में ली। इसी दौरान स्कॉर्पियो असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में कुछ बारातियों को मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और उनका प्राथमिक उपचार कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाईबासा में तेज रफ्तार बस ने ली एक की जान, सड़क पार कर रहे युवक को लिया चपेट में। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर। चाईबासा के बड़ी बाजार में NH 75 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सोए ब्रदर्स नाम की एक बस की टक्कर से बरकानदाज टोली के 32 वर्षीय जाफिर कुरैशी की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। रमजान के महीने में बड़ी बाजार क्षेत्र में भीड़ रहने के कारण लोगों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन वाहनों की गति को नियंत्रित करे। जांच में सामने आया है कि हादसे में शामिल बस कल्याण विभाग द्वारा मेसो कार्यालय सरायकेला से लाभुक युवकों को रोजगार के लिए दी गई थी। यह बस
23 अगस्त 2002 में रजिस्टर्ड हुई थी। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट 2017 में समाप्त हो चुका है और रोड टैक्स भी 2007 से नहीं भरा गया है। झारखंड में जल्द लागू होगी पेसा नियमावली, दीपिका पांडे सिंह। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विश्वास दिलाया है कि राज्य के जनजातीय इलाकों के लिए जल्द ही पेसा कानून लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2022 में ही पेसा नियमावली बनाई गई थी, उस पर कुल 262 सुझाव आए। इनमें 145 सुझावों को नियमावली में शामिल किया गया है। नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा और राज्य में पेसा कानून लागू हो जाएगा। दीपिका पांडे सिंह शुक्रवार को सदन में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज व वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद जवाब दे रही थी। विपक्ष के बहिष्कार के बीच ग्रामीण विकास विभाग का 9,841 करोड़ 41,61,000 रुपए की अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मेराल प्रखंड के एसएफसी गोदाम में करोड़ों का राशन घोटाला, मामला हुआ दर्ज। जिला गढ़वा के मेराल प्रखंड मुख्यालय स्थित एसएफसी के गोदाम से 2700 क्विंटल चावल और गेहूं गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर डीसी शेखर जमुआर के निर्देश पर सीओ शाह, प्रभारी एमओ यशवंत नायक ने मेराल के सहायक गोदाम प्रबंधक सह जनसेवक दीपक चंचल पर मामला दर्ज करवाया है। इन पर 2765.84 क्विंटल खाद्यान्न, चावल, गेहूं का गबन करने का आरोप है। खाद्यान्न की सरकारी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सीओ द्वारा प्राथमिकी के लिए थाना में दिए गए आवेदन पत्र में कहा गया है कि 4 मार्च को उपायुक्त द्वारा सूचित किया गया है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा 21 फरवरी को मेराल गोदाम की जांच की गई। जांच के क्रम में लगभग 2765.84 क्विंटल कम खाद्यान्न, चावल, गेहूं गोदाम में पाया गया। उक्त के आलोक में गोदाम प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उपरोक्त खाद्यान्न में गबन, कालाबाजारी की गई है। इसके जिम्मेदार दीपक चंचल, जनसेवक सह प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक मेराल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। सिमडेगा पुलिस ने जब्त किया 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक, एक आरोपी हिरासत में। गुप्त सूचना के आधार पर सिमडेगा पुलिस ने टेटई टांगर थाना क्षेत्र के जोराम चेक पोस्ट पर एक ट्रक से 1 करोड़ रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस दौरान तमिलनाडु निवासी शेख दाऊद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह ट्रक गोवा से नेपाल जा रहा था, जिसमें 1000 पेटियों से अधिक अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। सूचना मिलने पर एसडीपीओ बैजू उरांव के नेतृत्व में टेटई टांगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओडिशा से नेपाल की ओर जा रहे इस ट्रक को रोका और जांच की। फिलहाल आरोपी शेख दाऊद से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस अवैध शराब तस्करी के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। गोड्डा में सेवई की दुकान में लगी आग, गर्म तेल से भट्ठी में लगी आग, सामान जलकर राख, मशीन बची। झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र में एक सेवई बनाने वाली दुकान में आग लग गई। दुकान के मालिक सलीम मंसूरी ने बताया कि गर्म तेल भट्ठी में चले जाने से आग लग गई। आग की तेज लपटों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बसंतराय थाना प्रभारी मनीष कुमार यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। दुकानदार सलीम मंसूरी लॉकडाउन से ही इस दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। आग में लगभग 1,25,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। थाना प्रभारी मनीष कुमार यादव ने बताया कि सेवई बनाने वाली लोहे की मशीन सुरक्षित है। झोपड़ी और आसपास रखा पुआल जल गया है। पारसनाथ पर्वत विवाद गहराया, 12 मार्च को मधुबन में आदिवासियों का महाजुटान। संथाल समाज ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत को लेकर आदिवासी समाज और जैन समुदाय के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। संथाल आदिवासी इस पर्वत को मारंगबुरु के नाम से पूजते हैं। सोनोद संथाल समाज केंद्रीय समिति ने धनबाद समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। समिति ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति के केंद्रीय संयोजक रमेश टुड्डू ने बताया कि 12 मार्च को देश भर के आदिवासी मधुबन में एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। टुड्डू ने कहा है कि मारंगबुरु संथाल आदिवासियों का सर्वश्रेष्ठ देवस्थल है। यह स्थल इको सेंसिटिव जोन घोषित है। इसके बावजूद यहाँ कई धर्मशालाएं और मठ बनाकर स्थल का अतिक्रमण किया जा रहा है। आदिवासी, मूलवासी और दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि उनकी जायज मांगों पर उचित कार्रवाई की जाए।
सोनोत संथाल समाज की प्रमुख मांग है कि मारंग बुरु स्थल को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। बोकारो में साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी कॉल कर खातों से निकालते थे पैसे। बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। थाना प्रभारी खुर्शीद आलम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 2 डायरियां बरामद हुई हैं। डायरियों में कई लोगों के बैंक खाते और संपर्क नंबर दर्ज मिले हैं। पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग फर्जी कॉल करके लोगों से बैंक की जानकारी हासिल करते थे, फिर उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। सुखदेव नाम का एक व्यक्ति इन्हीं चोरी के सिम और मोबाइल मुहैया कराता था। रांची में कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमले का जल्द होगा खुलासा। डीजीपी बोले साजिशकर्ता की हो चुकी है पहचान। राजधानी रांची के चान्हो स्थित एक आश्रम में डबल मर्डर की घटना के 2 दिन के भीतर रांची में दिन दहाड़े कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमला से विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला शुक्रवार को सदन में भी गूंजा। इसी बीच विधानसभा आए सूबे के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला करने वाले की पहचान हो गई है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आया था, इस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। एक बात साफ है कि इस मामले में गैंगस्टर मयंक सिंह से जोड़कर दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस ने साजिशकर्ता की पहचान कर ली है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दरअसल शुक्रवार को करमटोली चौक से रिम्स के बीच बालिका उच्च विद्यालय वाली गली से जैसे ही कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा अपनी कार से आगे बढ़े तो पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने के बाद अपराधी फरार हो गए। विपिन सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कारोबारी के ड्राइवर को भी गोली लगने की बात कही जा रही है। हमला होने पर विपिन मिश्रा के बॉडीगार्ड ने भी जवाबी फायरिंग की है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी संगठनों के विरोध का मुद्दा गरमाया। विधानसभा में उठा मामला। राजधानी रांची के सिरमटोली सरना स्थल के गेट के सामने निर्माणाधीन सिरमटोली कांटाटोली फ्लाईओवर के रैंप के निर्माण का आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐतिहासिक सरना स्थल से दूर रैंप बनाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने पहले भी राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके विरोध में शुक्रवार को रांची में केंद्रीय सरना समिति के आह्वान पर शाहजानंद चौक से विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाई गई और फ्लाईओवर के रैंप को सरना स्थल के गेट से अलग करने की मांग की गई। आदिवासी संगठनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाने का मामला विधानसभा में भी उठा। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सरहुल पर्व के दौरान आदिवासी समुदाय को किसी तरह की परेशानी न हो। झारखंड में महिला नेताओं को मजबूत करेगी कांग्रेस, संगठन में दी जाएगी जगह। झारखंड में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रदेश के सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और संगठन की खामियों को समझकर उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने पार्टी संगठन में बदलाव के संकेत दिए हैं। कांग्रेस के अंदर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पार्टी में पर्याप्त स्थान देने पर काम किया जा रहा है। दरअसल इस संबंध में रायपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। झारखंड में कांग्रेस पार्टी महिला और युवा वोटर से सीधे जुड़ने के लिए इन दोनों ही वर्ग पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में महिलाओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना पर पार्टी काम कर रही है। इस मामले में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू का कहना है कि आने वाले वक्त में महिला आरक्षण लागू होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला नेताओं को मजबूत किया जा रहा है और झारखंड में लीडरशिप तैयार की जा रही है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा एवं विधानसभा प्रभावित होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस खुद को तैयार रखेगी। झारखंड की महिला विधायकों ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। झारखंड की महिला विधायकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिला विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा है कि उनकी उपस्थिति नारी शक्ति को मजबूती देती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आधी आबादी की भागीदारी के बिना देश, राज्य और समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर झारखंड की महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य की बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया है। सरकार उनके उत्थान और सहयोग के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे, शिल्पी निहात्रिकी, कल्पना सोरेन, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी, सविता महतो, रागिनी सिंह, ममता देवी, पूर्णिमा दास साहू, श्वेता सिंह और मंजू कुमारी उपस्थित रही।
प्रशासनिक सेवा के अफसरों ने की स्पीकर से एमएलए सुरेश बैठा की शिकायत, कहा उठाकर पटक देने की देते हैं धमकी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों ने झारखंड विधायक सुरेश बैठा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों का आरोप है कि विधायक ने राज्य सेवा के पदाधिकारियों के लिए अमर्यादित और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। इस मुद्दे को लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष और महासचिव ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। राज्य सेवा संघ के अनुसार 1 मार्च को विधायक सुरेश कुमार बैठा के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने झारखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ और अंचल अधिकारी सीओ के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वायरल वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है कि विधायक ने अधिकारियों को उठाकर पटक देने जैसी टिप्पणी की, जिससे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आहत हैं। संघ का कहना है कि बीडीओ और सीओ पूरी निष्ठा से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कि तत्परता का उदाहरण मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संघ ने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। उनका कहना है कि अधिकारी हमेशा विधायकों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, इसलिए उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि वे पदाधिकारियों के प्रति शिष्ट और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबर। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।